घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु सभ्यता स्थल अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक पाए जाते हैं। आज हम आपको 5000 साल पुरानी इस सभ्यता से जुड़े कुछ बेहद रोचक फैक्ट्स बताएंगे। सिंधु सभ्यता के लोग काफी एडवांस और तकनीकी तौर पर सक्षम थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बनावट तो वाकई चौंकाने वाली है। लगभग सभी शहर एक ही पद्धति से बने थे। टाउन प्लानिंग अकेले शहरों तक सीमित नहीं थी। प्रत्येक शहर और गांव एक ही ग्रिड पैटर्न से बने थे और प्रत्येक घर का निर्माण एक ही आकार के ईंट से होता था। सभी घरों के लिए ईंटें समान थीं। यहाँ समकोण पर एक दूसरे को काटती सड़कें थीं और बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था थी। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। शहरों में योजनाबद्ध तरीके से ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया गया था। कुछ घर तो ऐसे बने थे जो नेचुरली एयर कंडीशन का काम करते थे। ऐसे में मालूम पड़ता है कि कोई न कोई ऐसी शासन व्यवस्था जरूर थी जो चीजों को व्यवस्थित रूप से लागू करने का काम कर रही थी। मोहनजोदड़ो से एक बड़ा स्नानागार पाया गया है जिसे द ग्रेट बाथ नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा है। प्रवेश द्वार के रूप में 2 चौड़े सीढ़ियां थीं। तालाब में एक छेद भी है जहां से पानी निकलता है। सभी दीवारों को जिप्सम प्लास्टर के साथ पतले ईंटों और मिट्टी से बनाया गया था। ये स्नानागार शायद धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाया जाता था। सिंधु घाटी के लोगों का इंजीनियरिंग कौशल सबसे अच्छा माना जाता है। उन्हें धातु विज्ञान का ज्ञान था, जिसकी बदौलत उन्होंने तांबा, कांस्य, टिन और सीसा जैसे तत्वों का उत्पादन किया। यहाँ से खुदाई के दौरान विभिन्न मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, सोने के गहने भी मिले हैं। उन्होंने गले के हार और चूड़ियां बनाई थीं। यहाँ धातुओं, कांच, शंख, सीलिंगमोम और हाथी दांत से चूड़ियां बनती थीं। यहाँ तक उसी तकनीक का इस्तेमाल आज भी चलन में है। मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति सिंधु काल के लोगों के अद्भुत शिल्प कौशल का सबूत है। 4. पहचान के लिए मुहर का करते थे इस्तेमाल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ भी व्यापार करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त के लोग ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट के लिए पहिए का इस्तेमाल भी करते रहे होंगे। साथ ही उन्होंने सामान की पहचान के लिए मुहरों का इस्तेमाल किया था। उन मुहरों पर उस वक्त की भावचित्रात्मक लिपि खुदी हुई थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। मुहरों में बहुत सारे जीव, जानवर, लोग या देवता बने होते थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध पशुपति मुहर है। माना जाता है कि इस मुहर एक योगी की बैठी हुई आकृति संभवतः शिव पशुपति को दर्शाती है। वो 4 पशुओं से घिरे हुए हैं, एक गैंडा, एक भैंस, एक हाथी और एक बाघ। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान गुजरात का लोथल एक बंदरगाह शहर था। इसे काफी सुनियोजित ढंग से बनाया गया था ताकि बाढ़ से शहर बचा रहे। शहर को 1 से 2 मीटर ऊंचे ब्लॉकों में विभाजित किया गया। प्रत्येक ब्लॉक में 20 से अधिक घर थे। पुरातत्वविद एस.आर. राव की अगुवाई में कई टीमों ने मिलकर 1954 से 1963 के बीच कई हड़प्पा स्थलों की खोज की, जिनमें में बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल है। यहाँ एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का निर्माण किया गया था। पुरातत्वविदों ने इसे उच्चतम क्रम की इंजीनियरिंग उपलब्धि के रूप में भी लेबल किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान गुजरात का लोथल एक बंदरगाह शहर था। इसे काफी सुनियोजित ढंग से बनाया गया था ताकि बाढ़ से शहर बचा रहे। शहर को 1 से 2 मीटर ऊंचे ब्लॉकों में विभाजित किया गया। प्रत्येक ब्लॉक में 20 से अधिक घर थे। पुरातत्वविद एस.आर.
राव की अगुवाई में कई टीमों ने मिलकर 1954 से 1963 के बीच कई हड़प्पा स्थलों की सभ्यता की नापतोल प्रणाली कितनी परिष्कृत थी ये इसी से पता चलता है कि उस काल में भवन निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप सुनिश्चित थी जो कि 4:02 और 1 सेकंड के अनुपात में होती थीं। वैज्ञानिकों ने उस समय उपयोग होने वाले कुछ माप यंत्रों की खोज की है जिनका उपयोग लंबाई नापने, वजन तौलने आदि में किया जाता था। नापतोल के कई मानक भी निर्धारित किए गए थे। 0.005 इंच को सटीकता से नापा जा सकता था। यही नहीं, पुरातत्वविदों को कुछ पत्थर के क्यूब्स भी मिले हैं जो कि स्पष्ट रूप से वजन तौलने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनसे 0.05 से लेकर 500 यूनिट तक के भार को तौला जा सकता है। भले हमें आज दंत चिकित्सा जैसा कार्य आधुनिक और नए ज़माने का लगे, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा काल से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि उस समय में भी लोगों की इसकी जानकारी थी। मेहरगढ़, पाकिस्तान के 2 लोगों के अवशेषों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों ने पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शुरुआती हड़प्पन काल से ही आद्यदंत चिकित्सा, प्रोटोडेंटिस्ट्री के ज्ञानी थे। बाद में मेहरगढ़ में ही पुरातत्वविदों को मानव दांतों के ड्रिलिंग का पहला सबूत भी मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता की कुल आबादी 5 लाख से अधिक थी। ज्यादातर लोग कारीगर और व्यापारी थे। नदी किनारे होने से यहाँ कभी अन्न की कमी नहीं हुई। यहाँ के लोग काफी शांति पसंद भी थे। पुरातत्वविदों को कभी भी यहाँ युद्ध या हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला। यही वजह है कि यहाँ की आबादी 50 लाख से भी ज्यादा हो गई थी। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। किसी को नहीं मालूम कि इतनी समृद्ध सभ्यता अचानक कैसे खत्म हुई। वहां रहने वाले नागरिकों का क्या हुआ, इस बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सैन्य रणनीतियों की कमी के कारण मध्य एशिया से इंडो यूरोपीय जनजाति के आर्यों ने उन पर हमला किया। कुछ लोग बाढ़ और भूकंप को भी वजह मानते हैं। ये भी कहा जाता है कि प्राकृतिक बदलावों के चलते यहाँ के लोग दूसरी जगह बस गए, मगर पुख्ता तौर पर सिंधु सभ्यता के अंत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका रहस्य आज भी बरकरार है।